जय श्री कृष्ण। नमस्कार प्रिय मित्र, स्नेही और मेरे श्रोतागण। मैं प्रजापति ठाकुर इंस्पायर क्रिएटिविटी चैनल की ओर से और हमारे पूरे घर परिवार की ओर से आप सबको दीपावली के और नूतन वर्ष की मंगलमय, शुभमय, प्यारी ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, मेरे कुछ यूट्यूब फ्रेंड ने मुझे कमेंट की कि दिवाली के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊं, इंसान को सुख शांति कैसे मिले, ऐसे कुछ विषय पे मैं वीडियो बनाऊं और आपके लिए लेके आऊं। तो उनको ये सुझाव मैंने ध्यान में रखते हुए एक वीडियो बनाया है। ये वीडियो मैंने बनाया है, उसमें मैं जो कुछ चीज़ बताने जा रहा हूँ वो दुनिया के अलग अलग देशों से फिलोसोफर, तत्वचिंतक, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्री, डॉक्टर और वैज्ञानिक मिलके 128 लोगों का एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप को इन्होंने दो भाग में डिवाइड कर दिया और दुनिया के विभिन्न देशों में भौगोलिक स्थलों पे जाके सबको मिले और उनके साथ क्वेश्चन आंसर किया और उसके मुताबिक एक रिपोर्ट बनाया। ये रिपोर्ट बनाने में उनको 10 साल का समय लग गया और 45 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का खर्च हुआ है। अब ताजुब की बात यह है, इतनी सारी मेहनत और खर्च के बाद जो रिपोर्ट, जो एनालिसिस, जो सर्वे बाहर आए हैं, उन्होंने जो कहा है वो हमारे सत्य सनातन हिंदू धर्म में साधु संत महात्मा वीर पुरुषों ने ये सब पहले से ही कह के रखा है। हमारे वेद, उपनिषद, धर्म ग्रंथ, शास्त्रों में ये कह चुके हैं। भगवान ने जब जब पृथ्वी पर जन्म लिया है और उन्होंने जो संदेश दिए हैं वो सभी चीज इन लोगों ने, इन वैज्ञानिकों ने सर्च अपनी रिपोर्ट में दी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इनका कुछ समझाने का तरीका थोड़ा अलग है। तो दोस्तों, किसी भी इंसान हो, घर हो, परिवार हो, समाज हो, दल हो, संगठन हो, कंपनी हो, किसी को ये सभी जगह पे अगर सबको शांति से, सुख से, चैन के जीना है, आगे बढ़ना है, तो ये जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ वो सबको फॉलो करनी पड़ेगी, अपनानी पड़ेगी, अपने जीवन में उसको उतारना पड़ेगा। तो सबसे पहला यह है कि हर एक इंसान अपना स्वभाव बदलेगा तो अपने आप उसके अंदर और घर परिवार में शांति आएगी। देखो, हर इंसान के अलग अलग स्वभाव अलग अलग होते हैं और हमें सबको अनुकूल हो ऐसा हमारा स्वभाव रखना चाहिए। सब ऐसा स्वभाव रखेंगे तो सबके अंदर हमारी खुद की भी गिनती आ जाती है। इसलिए हर एक इंसान अपना स्वभाव बदलेगा, अपने स्वभाव में बदलाव लाएगा तो निश्चित ही सुख शांति आएगी। दूसरा है, बड़ा छोटा सबको हम आदर से, विनय से बुलाएंगे। हम कहीं कभार देखते हैं, उम्र में बड़ा छोटा हो या अमीर गरीब हो तो उसके साथ बुलाने में, उसके साथ व्यवहार करने में हम लोग सब भेदभाव रखते हैं। तो ये करना नहीं चाहिए। हम सब एक ही हैं, एक समान हैं, ऐसा भाव रखें। हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें उन सभी को सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक बुलाना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हम अपने संतान को शिक्षण देंगे और उसके साथ संस्कार भी देखें। आज हम कई घर ऐसे दिख रहे हैं, कई जगह ऐसे हैं कि जहां हर घर में बेटा, बेटी, बहू, दामाद, जमाई हर कोई पढ़ा लिखा हुआ होता है, मगर जब बात आती है संस्कार की, सभ्यता की, गुड मैनर की, तब ये चीज उन लोगों के अंदर बहुत कम दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये गलत है। अब इंसान खुद का अच्छा भविष्य इच्छता हो तो अपने संतान को अच्छे संस्कार देना अनिवार्य है और आज के जमाने में संस्कार ही सबसे बड़ा धन और संपत्ति है। चौथी बात है दोस्तों, सुख दुख हो, हर कैसे भी समय, संजोग, घटना, परिस्थिति हो, हमें भगवान पर श्रद्धा, आस्था रखनी चाहिए। कवि प्रेमानंद ने ऐसा लिखा है कि सुख में तुझे ना भूलूं, दुख में हिम्मत ना हारूं, ऐसा प्रभाव भर दे तू मेरे जीवन में। यानी चाहे हमारे जीवन में सुख हो या दुख हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें शांत स्थिर रहना है। हमें भगवान पे अटूट श्रद्धा, भरोसा रखने का है। पांचवी बात है कि घर के अंदर किसी भी व्यक्ति से कोई बड़ी छोटी गलती हो जाए तो उसको हमें माफ करना है, उसको हमें नजरअंदाज करने का है। हम उसकी गलती पे उसको सुधारने की, समझाने की हम उसको सलाह देंगे, प्रोत्साहन देंगे, मगर उसी बात को लेके हम उसको बार बार डांटेंगे नहीं, उसको नीचा दिखाएंगे नहीं। हमें अपना हृदय, मन विशाल करने का है।
गलतियों को, बुराइयों को भूलने हैं और अच्छाइयों को ही अपनाने का है। फिर आगे ये कि हमें एक दूसरे के लिए आपस में परस्पर किसी चीज़, किसी जरूरियत पूरी करनी हो तो एक दूसरे का हाथ बटाने का है। यानी ऐसा नहीं कि हम अगर घर में हो या कंपनी में हो, हमारा काम हो गया, हमने हमारा काम अच्छी तरह से कर लिया तो हम बैठे रहें, ऐसा नहीं करने का है। हमें अपने बड़े छोटे या सीनियर जूनियर या कलीग के हाथ बटाने का है, उनका काम में हमें मदद करनी है। हम अपने घर में सत्संग करेंगे, गृह सभा करेंगे तो घर में एक अच्छा पॉजिटिव वातावरण उद्भूत होगा। आज साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि जिस घरों में सुबह शाम भगवान की पूजा पाठ अर्चना होती है वहाँ धीरे धीरे सुख, शांति, चैन आते हैं और सबके विचारों में भी बदलाव आता है। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जो सुझाव है जो एक्सपर्टों ने अपने रिपोर्ट में दिए हैं, ये सब चीज हमारे धर्म ग्रंथ संप्रदाय में पहले से ही दे के रखे हैं। जरूर है हमें सिर्फ उसको देखने की, पढ़ने की, अपने जीवन में उतारने की। उम्मीद रखता हूँ दोस्तों ये दीपावली स्पेशल वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप ये सभी सुझाव को अपने जीवन में उतारें और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल बटन भी